वीकेंड शुरू होने वाला है और वीकेंड में आप लोग प्लानिंग कर रहे होंगे पहाड़ी क्षेत्र में जाने की, यानी कि अपने विंटर टूर की तैयारी कर रहे होंगे। तो एक खबर आपके लिए है और जान लें आखिर हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्रों का हाल इस वक्त कैसा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के 6 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। आने वाले दिनों में शुष्क ठंड से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बिलासपुर में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, जबकि ऊना, मंडी, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में यातायात सेवाएं प्रभावित होने की संभावनाएं भी हैं। प्रदेश में पिछले करीब 3 महीने से बारिश नहीं हुई है, जिससे कृषि बागवानी को नुकसान हो रहा है। लोग शुष्क ठंड के कारण बीमारियों, विशेष रूप से खांसी, बुखार और जुकाम की चपेट में आ चुके हैं। प्रदेश में 28 और 30 दिसंबर को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। हालांकि ये कमजोर बताया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर हिमपात और वर्षा का अनुमान है। बुधवार को प्रदेश में धूप के खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान 6 डिग्री की गिरावट उसमें देखी गई। अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट कुकुमसेरी में 6.3, हमीरपुर में तापमान 2.2, जबकि बाकी स्थानों पर 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सोलन और पालमपुर में 3 डिग्री, ताबो में 2.5 डिग्री की गिरावट देखी गई। प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में -6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी के कई इलाकों में 28 दिसंबर तक और इसके अलावा कुछ जगहों में 29 से 31 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर तक पश्चिमी यूपी में, 27 दिसंबर तक पंजाब में, 28 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में कोहरा रह सकता है। इसके अलावा 29 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में, 29 दिसंबर तक उत्तराखंड में, 27 से 29 दिसंबर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कोहरा छाया रह सकता है। यानी सावधानी बरतने की इन क्षेत्रों में जरूरत है। और साथ ही 28 और 29 दिसंबर को रात और सुबह उत्तर प्रदेश में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कई राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। 25 दिसंबर तक बिहार में, 26 दिसंबर तक पूर्वी मध्य प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में। इसके अलावा 25 दिसंबर तक गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिमी बंगाल में, 29 दिसंबर तक ओडिशा में, 29 दिसंबर तक असम और मेघालय में, वहीं 27 दिसंबर तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। और इसी बीच 25 से 29 दिसंबर में बिहार में कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 से लेकर 29 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में घने से बहुत घने कोहरे छाने की उम्मीद है। इसके अलावा 29 और 30 दिसंबर को भी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शुरुआती घंटों में बहुत ज्यादा कोहरा रहने की उम्मीद है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस देखा गया। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से ठंड में कमी देखने को मिल रही है। तापमान भी बढ़ रहा है। हालांकि घना कोहरा लगातार छाया रह सकता है। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक घने से घना कोहरा हो सकता है। यूपी के पूर्वी हिस्से में अगले 48 घंटों के लिए शीत दिवस का अलर्ट भी जारी किया गया है। आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ देवरिया, गोरखपुर, बरेली, रामपुर और पीलीभीत समेत 56 जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में शुष्क मौसम के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, तो वहीं घना कोहरा छाने के कारण मैदानी क्षेत्रों के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल देहरादून के साथ ही प्रदेश के मैदानी शहरों में घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं देहरादून सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरा दुश्वारियां बढ़ा रहा है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी जिलों के कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से सुबह के समय विजिबिलिटी घट गई है और पारे में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो ये राज्यों के हिसाब से हमने आपको पूरा समझाया कहां पर मौसम किस तरीके का हो सकता है। तो अगर आप अपनी वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, इसके अलावा अपने बच्चों के साथ विंटर वेकेशन पे कहीं जाना चाहते हैं, इन तमाम जो हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पर आप जाना चाहते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो सावधानियां कुछ आपको बरतनी चाहिए। और इसके अलावा वहाँ का जो पूर्वानुमान है मौसम को लेकर, वो भी ज़रूर जानकर ही अपना कदम घर से बाहर निकालें।